दिख रहा है 2/3 प्लस 5/7, ये भी सेम ही है दोनों। तो सबसे पहले क्या करते हैं बोला, नीचे को देखते हैं जोड़ या घटाव करने के लिए। अगर नीचे को बराबर कर देंगे तो जोड़ या घटाव करना आसान हो जाएगा। तो नीचे को कौन सा बराबर होगा, कैसे बराबर कर सकते हैं, तीनों में कुछ ऐसा गुणा कर दो, इसमें भी ऐसा गुणा कर दो, इसमें भी कुछ ऐसा गुणा कर दो कि दोनों जो है बराबर आ जाए। तो दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं, 3 और 7, 3 एकम 3, 7 एकम 7, ये हो गया। तो एलसीएम क्या निकला, 3 सत्ते 21, 3 गुणित 7 उन लोग का लघुत्तम समापवर्तक है। यही एक ऐसा संख्या है जो दोनों से भाग जाता है कि नहीं जाता है। अब 2/3 है प्लस 5/7 है, तो इसको क्या को गुणा करेंगे तो 21 आएगा, 7 को 3 से, इसको भी 3 से, ठीक है। अब इसको क्या से गुणा करेंगे तो 21 आएगा 7 से, और ऊपर को भी कर दो 7 से गुणा। समझ गए, इतना समझ में आया, ये तो कल भी किए थे। 14/7 21, अब दोनों का 21 21 नीचे में आ रहा है तो एक साथ ले सकते हैं, वो हो गया। अब 5 तिया 15 हुआ। अब इन दोनों को जोड़ दो, 14 15, 5 4 9, 1 1 2, 29/21, ये आया ना, आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया। अब देखो दूसरा काम क्या करते हैं, ये तो तरीका होगा कि दोनों के जो गुणज में आ रहा है, दोनों के गुणज में आ रहा है वो दोनों में आ सकता है नीचे में, इसलिए हम लोग को दोनों को बराबर करना है, तो दोनों के गुणज में जो आएगा उसी से तो बराबर कर सकते हैं ना। ऊपर नीचे दोनों सेम सेम नंबर से गुणा कर दो, खत्म ही कहानी। लेकिन अगर देखो, अब देखो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि नीचे को एक दूसरे से गुणा कर दो। नीचे क्या है, 3 गुणित 7 ही तो है ना, नीचे 3 गुणित 7 ही है। तो नीचे का क्या हो रहा है, ये और ये संख्या दोनों एक दूसरे से गुणा हो जा रहा है। और ऊपर पे क्या किए, 2 से क्या गुणा कर दिए, 7, ये है ना, 2 से 7 गुणा, और 5 से क्या गुणा कर दिए हैं, 3, ये है देखो, 5 से 3 गुणा। तो एक तरीका ये भी है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसका इससे और इसका इससे, और नीचे में क्या रहेगा, इन दोनों का आपस में गुणा। समझ गए, तो तरीका तो बेसिकली यही है। लेकिन अगर देखो कभी कई जगह में लघुत्तम जो छोटा आता है, ये गुणा करने से क्रॉस करने से ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर कभी कभी जो वो आता है नहीं, क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन आता है वो ऐसी टाइप का ही दे दिया है, ए ये दे दिया है, बी में दूसरा दे दिया है, सी में कुछ ये दे दिया है, तब तो ऐसे करके जरूरी है जानना। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हेलो, ये समझ में आया यहाँ तक, हेलो, क्या किए हैं, बस इसका इससे गुणा कर दिए हैं, इसका इससे गुणा कर दिए हैं, और ये दोनों का आपस में गुणा कर दिए हैं। तो देखो 3 को 21 बनाने के लिए क्या चाहिए, 7 से गुणा करते हैं, तो ऊपर में 7 से गुणा किए हैं, और 7 को 21 बनाने के लिए क्या से गुणा करते हैं, 3 से, तो इसमें 3 से गुणा किए हैं, तो इसमें भी ऊपर में 3 से गुणा किए हैं। वही हो रहा है, बस एक अलग तरीके से कर रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस में गुणा कर रहे हैं। इसका नीचे का गुणा इससे कर दो, इसका नीचे का गुणा इससे कर दो, और जोड़ तो दिन दोनों के बीच है तो जोड़ है, और नीचे को एक दूसरे से गुणा कर दो। अब देखो हर जगह ये लॉजिक लगाएंगे ना तो गड़बड़ होगा। क्यों गड़बड़ होगा, मान के चलो मैं कोई और प्रश्न देता हूँ, 2/8 धन 4 बटे नहीं 6/16 को जोड़ो। तो अब इस लॉजिक से जाएंगे तो क्या होगा, इस लॉजिक से जाओ, ये थोड़ा बड़ा संख्या है, कुछ अलग लेते हैं, थोड़ा सा पेचीदा संख्या, इसको 32 लेते हैं, 32, और इसको लेते हैं 15, और इसको लेते हैं 14।
ठीक है, ये थोड़ा बड़ा संख्या हो गया। अब क्या बोला हूं, इसमें क्या करते हैं, इस संख्या को इधर से गुणा कर देते हैं, इस संख्या को इधर से करते हैं ना, और इन दोनों को नीचे में एक दूसरे से गुणा कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 14 गुणित 16 धन 15 गुणित 32 बटे 32 गुणित 16, है ना। ठीक हुआ, ये चीज समझ में आया। हेलो, वही करती है जो इसमें कर रहे थे, गुणा वाला। तो ये छोटे संख्या में तो चलता है, जिसका गुणा आता है। 32 गुणित 16 करेंगे तो इसका तो गुणा आता नहीं है। तो हम लोग को नीचे को बराबर ही तो करना है ना, तो एक दूसरे में गुणा करके ऊपर से गुणा कर दो, ये तो बराबर होता ही है इसमें भी, लेकिन हम लोग को नीचे में बराबर करना है। दूसरा नियम ये इस तरफ के नियम में आ जाओ, ये तो इधर का नियम हो गया। अब इधर के नियम में आ जाओ। दूसरा नियम क्या बोलता है कि नीचे को बराबर करना है, 14/32 धन 15/16 है ना, सिंपल। तो ये नीचे में कुछ ऐसा करो, ये दोनों से एक संख्या भाग जाने वाला संख्या निकाल दो, जो लघुत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं, दोनों से भाग जाना चाहिए, छोटा से छोटा संख्या। तो 16 दूनी 32 होता है, और 32 से कम 32 ये भी होता है, ये तो जानते हो। या फिर नहीं जानते तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल दो 16 और 32 का, ये तो आसान ही निकालना। लघुत्तम समापवर्तक निकालना जरूरी है। क्या जरूरी है, खाली ये देखना जरूरी है कि इन दोनों के गुणा में सबसे छोटा संख्या क्या आ रहा है, गुणा जी। और वही तो लघुत्तम समापवर्तक होता है ना, जो सबसे छोटा संख्या आता है। तो दोनों के गुणा में क्या आ रहा है, 32। दोनों के गुणा में क्या आ रहा है, 32। 16 दूनी 32, ये समझ गए। अब देखो, इसमें क्या गुणा करेंगे हम लोग, एक गुणा करेंगे तब वो आएगा ना 32। तो एक गुणा करने का मतलब ही कुछ नहीं है, इसको हटा दो, ये गुणा हो गया। अब इसमें क्या गुणा करोगे तो नीचे 32 आएगा, दो गुणा करोगे 16 दूनी 32, और ऊपर में भी दो गुणा कर दो। अब इसको हल कर दो, 14/32, 32 अब दोनों में आ गया ना, तो एक साथ ले लो, 32 प्लस 15 दूनी 30, 30 14 44/32 हो गया। अब देखो ये किससे कट रहा है, दोनों ऊपर नीचे 4 से कटेगा लग रहा है, क्योंकि ये 44 है तो 4 से कटेगा, ये 32 है ये भी 4 से कटेगा, तो कटा दो, 4 11 44, 4 8 32। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन में या तो ये उत्तर दिया रहेगा या तो ये उत्तर दिया रहेगा। समझ में आया इतना। हेलो, समझ में आया जी। हेलो, ये चीज समझ में आया कैसे। हेलो, कोई बोलो यार। हाँ बोला करो, मैं चुपचाप मत रहा करो अगर क्लास में हो तो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज तो बोलना चाहिए ना। अब देखो, इसको करना आसान है या इस तरीके से करना आसान है, दोनों में सेम आंसर आएगा आने के लिए। देखो यहां से किए, अब 14 छक्का 84, चलो इस तरीके से करके देखते हैं, 14 छक्का 84, नहीं 16 है ना, हाँ 14 छक्का 84, 4, 14 कम 14, 14 8 22, 224 प्लस 15 गुणित 32, 15 दूनी 30, 3, 15 3 45, 3 48 बटे 32 गुणित 16, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, हटाना ही तो है, इसको हल करना है। 4 में शून्य जोड़े 4, 2 में 8 जोड़े 10, एक हासिल, 2 1 3 3 4 7, 32 गुणित 16। देखो ये 4 है, ये दो संख्या लास्ट का दो संख्या देखो, ये दो संख्या देखो, 4 से भागता है तो 4 से भाग तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 4 छक्का 24। फिर ये देखो 4 से फिर भाग जाएगा ये, 4 चौक 16, 17 में एक घटा 16, फिर ये 16 हो गया, 4 चौक 16, फिर ये 4 से भाग जा रहा है, 4 4 11 44, 4 अट्ठे 32, अल्टीमेटली क्या आया, 11/8 ही आया। आया कि नहीं आया, आया। हेलो,
अरे कुछ बोलो यार। दिमाग का वो मत किया करो, कम से कम कुछ तो बोला करो। पता चलते रहता है, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें क्या करते हैं कि क्रॉस कर देते हैं, अब नीचे को बराबर लाना है तो दोनों को गुणा करेंगे, दोनों को गुणा कर दिए। तो अब इसमें क्या गुणा किए 16, तो ऊपर से 16 गुणा कर दिए देखो। और वैसे ही इसमें क्या गुणा किए 32, तो ऊपर से 32 गुणा कर दिए। और 32 गुणित 16 दोनों में लिख दिए नीचे में। तो ये तरीका भी है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कभी कभी लंबा वाला जाता है। ये देखो कितना लंबा है ना, और ये ज्यादा आसान है। तो इसको तरीका को तब याद रखना है जब ऑप्शन में डायरेक्ट ऐसे ही दे दिया रहता है ऐसे गुणा वाला। तो नीचे का एक दूसरे पे गुणा होगा और ऊपर का क्रॉस वाला। अब समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया ना, समझ में आया। हेलो, हेलो। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये वाला तरीका समझने के लिए था कि क्यों ये वाला तरीका ज्यादा कारगर है। दोनों को ऐसा नीचे को बस बराबर करना है। तो कब बराबर होगा, जब दोनों के गुणा में जो आएगा, दोनों के गुणा में जो आएगा उतना ला के दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में गुणा करना ज्यादा आसान है। अब इसको जोड़ के नहीं ला सकते, नीचे में अलग जोड़ो ऊपर में अलग जोड़ो, दोनों में फर्क होगा। इसी को तो बताया। रुको फिर से बताता हूँ इस चीज को। घटाव में सीख जाना इसको। आंसर को क्या देख रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ। भिन्नों का घटाव। तुम समझ नहीं पाए हो इस चीज को, इसलिए बोलता हूँ समझ, समझे नहीं है तो समझ नहीं पाया हूँ बोलो। 3/5 ऋण 4/6 है। अब देखो मैं कौन सा बड़ा है इसमें से, रुको देखने दो पहले। उल्टा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा ये हो जाएगा अभी, वो वाले में मत जाओ। 3/5 है, 4/6 है, इन दोनों को घटाना है। तो अब इन दोनों को घटाना तो आसान नहीं है पहली बात तो। और उसके बाद अगर नीचे को हम लोग बराबर कर दिए, याद था ना जैसे कि हम लोग पहले भी किए थे, क्या किए थे, एक तरीका किए थे याद होगा तो। 2/4 है, मान के चलो 8/4 है और 12/4 कितना आएगा। 8/4 मतलब 4×2 = 8, 4×3 = 12, 2×3 = 5 आता है, ये तरीका है। अलग अलग भाग ही तो करना है ना, तो अलग अलग भाग दे दो, 2 और 3 5। ठीक है। अब देखो एक साथ भी भाग दे सकते हो, 4 से नीचे चार, दोनों में 4 4 है ना, तो दोनों को एक साथ लिख दो और दोनों को जोड़ दो। 8 + 12 = 20, 8 + 12 हो गया, दोनों को जोड़ दो, ऊपर का नीचे का सेम है तो ऊपर दोनों को जोड़ सकते हो। 8 + 12 = 20, 20/4 कितना होता है, 4×5 = 20। या तो अलग अलग करके भाग दे दो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। अलग अलग भाग दे दिए पहले, 4×2 = 8, इसका अलग, इसका अलग। फिर एक साथ जोड़ के भाग दे दो। 8 × 12 = 20/4 बराबर 5। जब नीचे बराबर रहे तब ना एक साथ ला सकते हैं। अब नीचे अगर मान के चलो ये 4 ये 5 है, तो इसको कैसे एक साथ लाएंगे बताओ तो। इसकी जगह 4 लिखेंगे कि 5 लिखेंगे, पहले बताओ। जब दोनों बराबर है तभी तो लिखेंगे ना। ठीक है। अब यहाँ दोनों बराबर है क्या, 6 और 5 बराबर है क्या। यहाँ जोड़ भी रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ है घटाव कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको दोनों मान के चलते हैं। इसमें क्या करना है, जोड़ भी करना है और घटाव भी करना है, पहले जोड़ करेंगे फिर घटाव। कोई चेंज नहीं है दोनों में, खाली। अब क्या करना है, अब देखो, या तो मैं बोला हूँ कि इसको अलग अलग करके भाग दे दो। इसको भाग दे दो 6 को 4 से, 6×0 = 0, अब 40 हो जाएगा। 6×6 = 36, 4 इसमें फिर बचेगा, 6×6 = 36, 6×6 = 36, ऐसे ऐसे जाते जाएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। प्लस करोगे 5×0 = 0, 5×6 = 30, ये जाएगा। अब दोनों को मान के चलो घटाना है, तो क्या होगा, 0.66666 चलते जा रहे हैं,
और ये क्या है 0.6। इन दोनों को घटाओ क्या आएगा 0, ये 6 0 हो जाएगा और बाकी 6 तो आते ही रहेगा। ठीक है, ये आते ही रहेगा। अब देखो मैं ये तो बताया हूँ कि अगर दशमलव के बाद जितना जितना संख्या है उतना वाले 0 से भाग दे देते हैं, लेकिन ये कभी खत्म हो रहा है क्या ये वाला 6, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो किससे भाग दोगे बताओ मेरे को। हाँ, तो यहाँ पास भाग देना आसान नहीं है, तो इसको क्या करेंगे अलग अलग भाग देना मुश्किल है, इसको अलग अलग भाग दे के हल निकालना। कुछ क्वेश्चन में आसान रहेगा लेकिन यहाँ पास मुश्किल है क्योंकि वो जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, घटाना है ना, तो सिंपल नीचे को अगर बराबर कर देते हैं तो एक साथ भाग दे सकते हैं। तो नीचे बराबर कहाँ नहीं है, नीचे कहाँ पास दोनों एक साथ बराबर आएंगे, जो दोनों के गुणा में आएगा वही एक साथ बराबर आएगा। दोनों के गुणा मतलब कि ऐसा संख्या बनाना है इसको। अब देखो इसमें कुछ जोड़ दोगे, दो जोड़ दोगे और इसमें भी दो जोड़ दोगे। सपोज मैं मान के चलता हूँ 3 है, यहाँ 5 है, इसमें दो जोड़ दिए, इसमें दो जोड़ दिए ऊपर नीचे में, तो 3 2 5, 5 2 7। क्या लगता है तुम लोग को 3/5 के बराबर है ये जोड़ने पे? आ रहा है क्या दोनों बराबर? नहीं आएगा, लेकिन वही पास समतुल्य भिन्न पढ़ाया हूँ, इक्विवेलेंट भिन्न 3/5। नीचे में दो गुणा कर दो, ऊपर में दो गुणा कर दो, तो ये 2/2 से गुणा कर रहे हैं और इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है 1। 2/2 मतलब 1, ये समझ में आ गया। और 1 से किसी भी संख्या को गुणा करो वही संख्या आता है। 3/5, 3 को गुणा करो 1 से 3 ही आता है। या 3 को करो गुणा 2/2 से करना हो, यहाँ 3/1 है ना, तो नीचे का नीचे से गुणा होगा 2 और 3 दूनी 6 ऊपर में आएगा। और ये कुल मिला के क्या रहता है 2 3 6, 3 ही तो रहता है। तो 3/5 है, नीचे को बराबर लाना है, तो इसमें दो जोड़ दो ऊपर में दो जोड़ दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5/7। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हेलो, अरे हाँ या ना बोलो यार। हेलो, कुछ बोला करो। मैं बोल रहा हूँ मैं बार बार सही में देखने जा सकता हूँ पीछे, लेकिन कल ही बताया हूँ कि 3/5 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो ये 3/5 ही आएगा, आएगा ना। 3/5 में 1 का गुणा करना है, तो 1 का गुणा मतलब कि 2/2 का भी गुणा कर सकते हैं। 2/2 अल्टीमेटली एक ही आता है ना, एक ही है ये। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ये कट पिट के क्या आएगा 2 3 6 2 5 6 10, वही आएगा। बस रूप चेंज हो गया है। क्या हुआ है? रूप चेंज हो गया है, लेकिन संख्या तो वही है ना 3/5 ही। बस इसमें नीचे में 10 आ गया, ऊपर में 6 आ गया है। लेकिन इसको भी हल करेंगे लास्ट में तो 3/5 ही आएगा। तो गुणा ऊपर नीचे दोनों से एक ही संख्या से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ले लेते तो लाइट आया है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर इन दोनों को गुणा है। अब गुणा जब एक साथ मिलता है तो क्या बोलते हैं लघुत्तम समाप्त होता है। लेकिन जब याद है कि नहीं है, तो इन दोनों को बराबर करना है। और दोनों को करना है जैसे चार करना है, 6 5 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 24, 6 5 6, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 5 10 20, 5 6 का 20, 25 का 30। दोनों को करना है 30 आता है ना, तो इसको 30 बनाना आसान है, इसको भी 30 बनाना आसान है। क्योंकि नहीं है, दोनों को हम 30 बना सकते हैं। क्यों?
इसको ऊपर नीचे छह से गुणा कर दो तो 30 बन जाएगा। ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो तो ये 30 बन जाएगा। ये दोनों तो बराबर कर दिए और ऊपर में इस संख्या को लिख दिया क्योंकि 5/5 से गुणा कर रहा है मतलब कि 1 से गुणा कर रहा है और 1 से गुणा करते हैं तो कोई संख्या बदलता नहीं। बस यहाँ रूप चेंज हो जा रहा है, 2 गुणा करोगे 2 ही आएगा, लेकिन बस यहाँ रूप बस चेंज हो रहा है। कितना आएगा 30, तो दोनों को 30 से गुणा करना है। तो 4/6 को 30 बनाओगे तो क्या से गुणा करना पड़ेगा, 30 बनाओगे 4 5 6 30, 5 से गुणा कर दो डन। 3/5 इसको क्या से गुणा करो 5 6 का 30, ऊपर नीचे कौन सा से गुणा किया हो तो कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से गुणा किया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये काट के एक आएगा, इनको किसी को भी गुणा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुणा कर 5 जाओ 20 प्लस माइनस जो भी है 3 से कम 18 आदि 30। अब देख दोनों में बराबर है क्या है, दोनों में बराबर है इसमें का संख्या तो दोनों बनाने के लिए एक साथ भी भाग सकते हैं और मैं एक साथ भी भाग दे सकते हैं तो 20 प्लस माइनस 18 बटे 30 और माइनस से इसको जोड़ना है 20 प्लस 18/30 हो जाएगा तो क्या आएगा 30 + 18 38 कितना होगा 3 पूरे कब 2 2 38 तो 19 बचे क्या आया 15 ठीक है। अब देखो अगर घटाओगे माइनस तो इसका जरा ये होता है तो 20 माइनस 18 बटे 2 तो 20 माइनस 18 2/2 बराबर 3 30 बटे 2 बटे 3 तो 30 है ना तो क्या आएगा 2 15 2 15 30 तो इसको लिए मैंने घटाने पे ये है ना 4 को घटाना है किसको घटाना है बोल रहा हूँ हेलो अभी आप किसको घटाना है बराबर बराबर करने के बाद नीचे का जो बराबर करेंगे तब जो संख्या आएगा उसको जोड़ना घटाना इतना समझे कि नहीं समझे बताओ आया कि नहीं आया इसमें बताओ यार हाँ या ना तो कंप्लीट तुम बोलो हेलो बोलो यार समझ में आया कि नहीं आया जोड़ घटाव नहीं अटक के होता है जोड़ में जोड़ करके तो घटाओ कुछ नहीं करना बस प्लस में है 1/2 धन 2/3 धन 3/4 बराबर 4 अब देखिए तीनों का जो है नीचे जो है अलग अलग सबसे पहले क्या करेंगे नीचे को बराबर लाएंगे कौन सी चीज़ को बराबर आएगा जो तीनों का नियम होता है फिर तीनों को वही संख्या बना देंगे फिर तीनों को वही संख्या बना सकते हैं फिर गुणा करके वही संख्या नहीं पड़ता है तो क्या आएगा लघुत्तम समापवर्तक तो तीनों का निकाल लो लघुत्तम समापवर्तक दो एक दो 3 दो दूनी 4 3 दो कम 2 अब 3 से काट दो 3 कम 3 3 कम तब 1 होगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 से 12 होता है 2 से 4 12 3 4 12 4 तिया 12 तीनों को 12 मान सकते हैं तीनों को क्या बनाना है 12 बनाना है तो 2 को हमको क्या गुणा करेंगे तो 12 आएगा 6 तो ऊपर से भी 6 गुणा करेंगे 3 में 4 गुणा करेंगे तो 12 आएगा 4 ऊपर से भी
4 से गुणा कर, अब 4 गुणा करके कितना आएगा 30 और ऊपर से भी 3, तो 4 के 12। अब देखो इस्तेमाल करो, 12 8 4 किया 12, 3 किया 9 और 4 किया 12। अब जब तीनों का बराबर हो जाता है तो क्या बोल रहा हूँ, तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। ऊपर जो प्लस है 6 धन 8 धन 9, 14, 14 में 9 15 16 17 20 21 22 23 हमारा 23/12 आंसर। 30 से स्वाभाविक संख्या 1 और 23 से ही भाग जाता है, इसे बता नहीं सकते हम। इतना समझ में आया? हेलो, नहीं समझ में आया तो बोलो यार, मैं कोई दूसरा समझाऊंगा। देखो, जब भी बोला हूँ ना, पहले तो ये सब चीज को छोड़ो, बुझा ना। तो पेयर करते हैं, देखो ये 1/2 है, ये क्या है, मान के चलो 2 हिस्सा में है, और ये क्या है 4 हिस्सा में है, ठीक है। अब देखो मैं बोलूंगा कि इसका एक हिस्सा रोटी, दूसरा कोई को लगे, एक हिस्सा किसी और का है, एक हिस्सा मान के चलो एक हिस्सा किसी को मिला, और इसमें से किसका 3 हिस्सा किसी को मिला, एक ये वाला, 2 ये वाला, 3 ये वाला, तो ये क्या होगा 3/4, 4 में से 3 किसी को दिए, और ये क्या दिए 2/1 किसी को दिए, दिए ना, दिए कि नहीं दिए। तो अब देखो दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, दोनों में बड़ा हिस्सा किसको मिलेगा दिख रहा है, तो वाले को बड़ा हिस्सा मिलेगा दिख रहा है, क्योंकि ये 3 हिस्सा में है ना, 3 हिस्सा मिला है, इसको आधा में ज्यादा मिला है, और इसके वाले कितना हिस्सा मिल रहा है, ये ये दिख रहा है कि ज्यादा है, लेकिन अंत में कौन सा दिख रहा है, तो संख्या में देखोगे तो ये बड़ा दिख रहा है, ये 3 है भाई, और ये 1 है, कितने में दिख रहा है, लेकिन कंपेयर करना सही ना बनेगा, एक का 4 हिस्सा किए हैं, एक का 2 हिस्सा किए हैं, तो इसको भी क्या करते हैं 4 बराबर बराबर हिस्सा में बांट देते हैं, एक ही है दोनों के लिए, तो इसको 2 हिस्सा है तो 4 हिस्सा में बांट दिए, समझ आया ना। अब देखो ये क्या हो गया, ये एक जो था वो क्या बन गया 2, अब कितना में से 4, अब ये दोनों करना आसान है ना, तुलना करना आसान है, दोनों का नीचे बराबर हो गया, तो नीचे बराबर भाग हम बांट दिए, तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसको भी 4 भाग में बांट दिए, इसको भी 4 भाग में बांट दिए, है तो वही ना। देखो 1/2 मतलब भी कितना हिस्सा अलग है, और 2/4 मतलब भी यही हिस्सा रहेगा, इतना समझ में आया। हेलो, ये चीज समझ में आया जी। तो क्या करना है, अगर इनको को बराबर कर देते हैं, मान के चलो उतना हिस्सा बांटने, जैसे कि मैं इसे बोल रहा हूँ कि एक को 5 जने बांटो, 5 बराबर हिस्सा बांटो एक को, तो 10 लोग को कितना है, एक को बोल रहा हूँ 5 हिस्सा बांटो, मान के चलो एक चॉकलेट है उसको 5 हिस्सा बांटो, मतलब कि 1/5 कर दो, ठीक है। और ऐसे ही क्या करना है, दूसरा चॉकलेट है, एक और चॉकलेट दे देता हूँ तुमको, 2 चॉकलेट दे देता हूँ, तो उसका कितना हिस्सा बांटोगे बताओ तो, एक को जब 5 हिस्सा बांट रहे हो तो 2 चॉकलेट को कितना हिस्सा बांटोगे, हम्म
दो चॉकलेट में कितना हिस्सा बांटोगे? 10 हिस्सा में, क्योंकि एक चॉकलेट को 5 और दो चॉकलेट में कितना हिस्सा बांटोगे? 10 हिस्सा में। तो 2/10 ये दोनों बराबर में बताया था, समतुल्य भी पढ़ाया था ना, इन दोनों काट के 2 एकम 2, 2 5 6 10 ये होता है, बताया था। हेलो, ये होता है, बताया था। ये दोनों बराबर ही है एक्चुअल में, 2/10 और 1/5 बराबर है, क्यों? 1/5 को हल करो और 2/10 को हल करो, ये क्या आएगा? 0.2, ये आएगा उत्तर। और 1/5 को हल करो, 5 शून्य 0। अब ये दशमलव उतरा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। दोनों को हल करोगे क्या आएगा बताओ? 0.2 ही आ रहा है ना उत्तर, तो अल्टीमेटली दोनों का सेम आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो दोनों का। तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो 0.2 है। 1/5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं। और 2/10 कैसे आया? 1/5 में क्या गुणा करते हैं? ऊपर में भी 2 गुणा, नीचे में भी 2 गुणा, तो 2 और 2 5 6 10 ऐसे ही आया ना? आया है कि नहीं आया है? हेलो, ये चीज समझ में आया? हेलो, कुछ बोलो यार। ऊपर नीचे दोनों में एक संख्या से गुणा किया, अब इसको घटाते, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक से एक से भाग दोगे तो एक ही आएगा, और एक से गुणा करोगे तो 1/5 ही आएगा। बस इसका नाम रूप बदल दिया, जैसे यहाँ पास 2/4 लिख दिए है, रूप बदलने से उसका जगह पे ना बदल जाए। पहले 1/2 था तो भी आधा हिस्सा हो रहा था, अब 2/4 है तो भी आधा हिस्सा ही हो रहा है। संख्या में बदलाव नहीं हुआ, बस उसका रूप में परिवर्तन हुआ। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर तुम देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं डेली लाइफ। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि दोनों बराबर है करके, ये तुल्य भी है, तुल्य भी जो है बराबर ही रहता है उसके, इतना समझ में जाता है दिमाग आराम से, ठीक है? तो तुल्य भी जो है बराबर रहता है, इतना पता चल गया। और या फिर देखो, मैं मेरे को ये बताओ, 5 में 1 गुणा करोगे क्या आएगा बताओ? 5 एकम 5, 5 में 6 गुणा करोगे क्या आएगा? मतलब कि 6 में 1 गुणा करोगे क्या आएगा? 6 एकम 6 ही आएगा ना? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, मैं इसी को दूसरा तरीका से लिख दिया, 5 गुणित 2/2, या फिर 5/1, 5 को 1 से भाग दोगे तो भी यही आएगा। तो 5 गुणित 2, अब 1 गुणित 2, 5 दूनी 10। अब नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा, 2 एकम 2। ये 10/2 भी 5 के बराबर है कि नहीं है, ये बताओ? हेलो, बताओ, ये चीज बताओ मुझे। ये 5 और 10/2 दोनों बराबर है कि नहीं है? इसको भी अल्टीमेटली जब हल कर दो तो क्या आएगा? 2 5 6 10 आएगा। बस रूप में बदलाव हुआ है ना, रूप इसका बदला है। 5 को 10/2 भी लिख सकते हो, या फिर 5 गुणित 3/3, 3/3 अल्टीमेटली अब 3 एकम 3, इसको भी क्या होगा? देखो, ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से गुणा भाग करते हैं, सेम संख्या से गुणा करते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों को, तो वही संख्या आ जाए। बस इसका रूप में परिवर्तन, ये 15 लिखा है भागित 3, लेकिन है तो ये 5 ही ना, 5 की जगह 15/3 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? मैंने
ये समझे कि नहीं समझे? हेलो, देखो 5 की जगह 15/3 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे कोई भी संख्या से गुणा करो, एक ही संख्या से गुणा कर रहे हो, ऊपर में भी वही संख्या और नीचे में भी वही संख्या से गुणा कर रहे हो, तो वो संख्या जो है बदलेगा नहीं, बस उसका रूप चेंज हो जाएगा। अगर उसको हल करेंगे तो वही संख्या आएगा, पूरा हल करेंगे तो देखो 1/2 आएगा और 2/3 और 3/4। एक बार और इस चीज को करो अच्छे से explain। अब देखो 5/, चलो 6 में 2 से भाग देते हैं और 4 में 2 से भाग देते हैं प्लस 8 में 2 से भाग देते हैं, कितना आएगा? सिंपल पर अलग अलग भाग में दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 8, कितना आएगा? 3 2 5, 5 4 9 आएगा ना? या फिर दूसरा तरीके के साथ होता है कि सबको जोड़ दो, जोड़ना ही तो है ना, जोड़ना ही है, तो 6 + 4 + 8 तीनों के बराबर है, तो तीनों के एक साथ भाग दो, 6 4 10, 10 8 18, 18/2 बराबर 9, तीनों बराबर है तो तीनों को एक साथ भाग दे दो, जो ऊपर का जोड़ना है उसे जोड़ दो, तीनों को बराबर कर दिए, ऊपर का क्या जोड़ना है? 6 4 10, 6 4 8 को जोड़ दिए ऊपर, तो तीनों बराबर है और नीचे 18/2 9, तो अलग अलग करके भाग दो या एक साथ जोड़ के सबको भाग दो, अलग अलग भाग के जोड़ो या एक साथ जोड़ के भाग दे दो, दोनों में एक ही उत्तर आएगा। इतना समझ में आया? हेलो, इतना समझ में आया? अब देखो 6/2 तीन के तो बराबर ही है ना, एक चीज समझ में आया कि नहीं आया बता मेरे को। तो समझ में आया ना? हेलो, बिना मान के चलो, अलग अलग भाग दे सकते हैं, तीनों अलग अलग है तो तीनों के अलग अलग भाग दे सकते हैं, वैसे ही अगर तीनों से एक साथ भी भाग देते हैं, तीनों को जोड़ के भाग दे रहे हैं ना यहाँ पर, पहले क्या किए, इसका अलग मान निकाल दिए, इसका अलग मान निकाल दिए, इसका अलग मान निकाल दिए, निकला ना? निकला कि नहीं निकला? तो बताओ, 8, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अब इसको जोड़ दिए, जोड़ना तो था ना, बीच में जोड़ का चिन्ह था, तो जोड़ दिए तो क्या आया? 9, या फिर सभी के नीचे में दो है, तो क्या किया, सभी के नीचे में दो एक साथ लिख दिए, भाग नहीं दो है ना, तो भाग एक साथ लिख दिए। इतना जान लो अगर सभी के नीचे बराबर है तो भाग को एक साथ लिख सकते हैं, ये नियम हमारे है। अब ऊपर के जो भी परफेक्ट है, 6 4 10, 10 8 18, 18/2 बराबर 9, 9 इसमें भी आ रहा है, 9 इसमें भी आ रहा है, दोनों तरफ से बस करने का तरीका अलग अलग है, दोनों में उत्तर वही आएगा, बस तरीका बदल जाएगा। अगर इसको करना पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, ये तीनों को हम लोग बराबर करेंगे, बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे बताओ तीनों को? ये तीनों जो है नीचे में ऐसा हो जाना है कि तीनों बराबर आ जाए, किसी भी संख्या में हम लोग ऊपर नीचे दोनों से एक ही संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, रूप में परिवर्तन हो जाता है, तो देखो इसके अलावा जो तीनों के गुणज मान, तीनों के 2 3 और 4, ये तीनों के गुणज में आएगा, और जो तीनों के गुणज में आता है तो क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापक है, छोटा सा टुकड़ा, 2 3 4 के गुणज में आएगा 2 3 4, 1 3 2 2, तीन 3 दूनी 6, 6 दूनी
12 हो गया इतना। 12 जो है, तीनों के पहाड़ा में आता है। और अगर तीनों को हम लोग नीचे को बराबर कर देंगे तो खाली ऊपर को बस जोड़ना है, जो भी आएगा संख्या उसको। तो नीचे में क्या करना है, 12 करना है, एक बटे दो को और दो बटे तीन। तीनों को बराबर करना है, तीनों के नीचे को 12 में बराबर आ जाएगा। 12 तीनों के गुणा में आ गया, तो नीचे में क्या गुणा करेंगे तो 12 आएगा, बताओ। 12 4 में क्या गुणा करेंगे तो 12 आएगा, बताओ। 4 किया 12, 3 गुणा करेंगे तो 12 आएगा। और ऊपर नीचे दोनों से 3 गुणा कर देंगे तो ये संख्या जो है वही रहेगा, जो पहले था 3/4 वही रहेगा, और उसका रूप परिवर्तन होगा। वैसे इसको क्या कर सकते हैं, 3 चौक 11, 2 चौक 8, चार चौक से गुणा कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये संख्या वही है। अभी भी ये 2/3 है, लेकिन रूप परिवर्तन हो गया। 1/2 गुणित 6 गुणित 6, 6 दूनी 12 होता है, तब तो 12 बराबर है। अभी भी ये वही 1/2 के बराबर ही है। अब देखो 6 करते हैं, 6 दूनी 12, 4 किया 12, 3 किया 9, 4 किया 12। अब इसको करके मान लीजिए 2 3 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, ये 1/2 ही आता। ये क्या आता, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, ये 2/3 ही आता। रहने के लिए वही है, बस उसका रूप में परिवर्तन कर दिया। अब जब तीनों के बराबर आ गया तो तीनों को एक साथ ले लो, बराबर 6 8 14, 14 9 23, 23/12। हेलो, हेलो, क्यों गुणा किए हैं समझ पाए ना। खाली किसको, ये तीनों को बराबर करने के लिए, तीनों को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे। अब देखो नीचे से ही भाग करते हैं, मान के चलो इसको नीचे से ही भाग देते हैं 1/12, तो 1/12 और 1/2 बराबर है क्या। एक में 12 हिस्सा बांट रहे हैं एक को, और एक में 2 हिस्सा में, बराबर है क्या, नहीं है। तो इसलिए ऊपर नीचे दोनों के एक ही संख्या से गुणा करते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, हेलो, यही चीज है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो तो सिंपल बता चुका हूँ, 2/3 गुणित 4/5 है। ये है मीन का गुणा, या फिर फिर 6/3। अब 4 को 4 से किया जाए तो 4 को क्या से कर सकते हैं, एक से क्या लिख सकते हैं, 4/1, दोनों एक ही है। 4 को 1 से भाग तो 4 ही आएगा आखिर में। अब गुणित 6/5, तो गुणा में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, तो क्या करेंगे 24, 5 का 5, 3 के ऊपर। अब इसको कर, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, 2 9 8, 3 5 6 15। समझ गए, तो बताओ गुणा करना समझे कि नहीं समझे। हेलो, गुणा में कुछ नहीं करना है, ऊपर का ऊपर से गुणा होगा, नीचे का नीचे से गुणा, बस इतना जान लो। अब देखो हम निकाल सकते हैं और फिर 3 करते हैं, तो क्या आता है, अगर बाकी 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो गुणा और ऊपर क्या है, गुणा और एक
भाग एक दूसरे के उल्टा है। भाग एक दूसरे के उल्टा है। बार बार वही चीज रिपीट होती जाता है। भाग में क्या होता है, इसी एक संख्या को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। तो एक दूसरे का 4/5 भागित 2/3। तो दूसरे को क्या है, भाग यहाँ से होगा ना, उसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, 3/2। उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक विलोम हिंदी में विलोम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। इसको 2/3 को क्या लिख दिए, उल्टा, जो पीछे वाला संख्या है। और सिंपल भाग की जगह क्या लिख देंगे, गुणा। अब गुणा करने आते हैं, 2×6 10, 12। कुछ भी करना नहीं है। अब ये देखो कट रहा है, देखो दो एक हम दो, दो दिन 4 कट रहा है, तो इसको आधा देखो, 2 दिया 6, दो अधिक 9 5। अब इसको भी कटा दिया, यहाँ 5 से भी कटा सकते हैं। 2 6 का 12, 2×5 10, यही अच्छा। तो छोटा को इसको निकाल दो। एक और एग्जांपल देते हैं, 5/6 भागी 10/3। भाग का गुणा तो उल्टा है ना, तो 5/6 भाग के आगे हो रहा है ना, तो भाग को क्या कर दो, गुणा में, और इसको क्या कर दो, उल्टा। अब देखो ये 3 और 6 एक दूसरे को काटेगा, दिने का 3 दूनी 6, 5 इधर कटेगा, 5 का 5, 5 दूनी 9, तो इसी कारण 1 और 2 दूनी 4। क्या कितना पास करेंगे, या फिर 5 दिया 15 नहीं कटा, 6 दशमलव 4, 15 एकम 15, 15 चौक 60, इसमें 4 ही आया ना। तो मैं इतना जोड़ करना, हेलो, आप करना तो आया कि नहीं आया, मुझे बताओ। हेलो, भाग को गुणा बनाना है, और ये पीछे वाले संख्या को उल्टा कर देना है। ये रिकॉर्डिंग करके भी दे सकता हूँ तुम लोग को, अभी पढ़ा ताकि कई बार दिक्कत हो तो बता दो करके। नहीं आ रही। अब देखो, 2 सही 1/3 गुणित 4 सही 3/5, ऐसा जब रहेगा तब कैसे गुणा करोगे, तो पहले तो क्या करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे। 2 सही 1/3 को कैसे हल करते हैं, ये जो है गुणा होता है और इससे जोड़ देते हैं। ये क्या है, भाजक, ये है भागफल, और ये क्या है, शेषफल। ये पढ़े थे, याद है ना। तो 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3 हो जाएगा पहला तो। और दूसरा संख्या जो है 5 4 20, और इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, धन 3 23/5, इसमें गुणा करते हैं, इधर को जोड़ते हैं। तो अब इसको हल कर सकते हैं, 5 दिया 15, और 23 दो 7 दूनी 14 2 16, ये हो गया उत्तर। समझ में आया ये चीज? इसको पढ़ाया ना पहले भी, इसीलिए मैं पहले जो पढ़ाया हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले को रिवाइज करते करते चलो, एक बार देखते हो फिर खत्म हो जाता है तुम लोग का, तो दोबारा उसको देखा ना, समझ में आया कि नहीं आएगी। तो
समझ में आया आकांक्षा? हेलो हेलो। कोई दूसरा ही बता दो, बोल दो मेरे को। आया कि नहीं आया आकांक्षा? आकांक्षा आवाज नहीं आ रहा है मेरा क्या? देखो यहाँ पास से लटकोगे ना तो पूरा लटक जाओगे। तुम लोग जवाब नहीं देते हैं यार, कम से कम। मैं पूछ नहीं रहा हूँ प्रश्न, तो ये तो बोला करो कि समझ में आया कि नहीं आया। हेलो हेलो। दो सही एक बटे दो। मैं पुराना जो पढ़ाया था उसको बार बार फिर रिपीट कर सकता हूँ यार। पुराना पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज। तो तीन सही एक बटे तीन, उड़ी चार सही एक बटे चार। ऐसा है ना? तो सबसे पहले इसको हल करो, ये वाले को। तो जब संख्या निकाला तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है क्या होगा, गुणा। और इधर से क्या करते हैं, जोड़। ये तो पहले ही बताया हूँ ना, पहले वाले, पहले जब पढ़ाया था, पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ। इसका क्या करते हैं, गुणा। इसको क्या करते हैं, जोड़। इसको क्या करते हैं, गुणा। इसको क्या करते हैं, जोड़। चार चार एक पाँच। और नीचे में जो है वो नीचे में रहता ही है, 5/2 आ गया। पहला संख्या आ गया। तीन तिया नौ, नौ एक 10, 10/3। इधर यहाँ से जोड़। तीन तिया नौ, नौ एक 10, 10/3। अब इसको करो, चार चौक 16, 16 एक 17/4। इतना समझ में आया? अब इसको गुणा कर दो, ऊपर को ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से। अब देखो, ये अब ये कट रहा है एक दूसरे से, दो एकम दो, दो पंचे 10, हटा दो। अब उसके बाद कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो अब गुणा कर दो। 5×5 = 25, 25 × 17। 3 और 3×4 = 12। नीचे में आ गया 12। 17×5 = 85, 8। 17×2 = 34, 34 8 42। ऐसे हल करते हैं और ये आंसर है। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया जी? हेलो हेलो। करना है बस। अगर 5/2 दिया है, 5/2/5 दिया है, मान के चलो। तो 5 भागित है। अब देखो ये एक संख्या वाला है, तो इसको क्या समझते हैं, 5/1। 1 से 5 को भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और भाग को क्या में बदलते हैं, गुणा में। और 5/2 इसको उल्टा कर देते हैं पीछे वाले संख्या को। बस कुछ नहीं करना। अब देखो, 2 एकम 2, 5×5 = 25। यही उत्तर होगा। और ऐसी 6/2 भागित 4/12, ये है ना? क्या नहीं दिख रहा है? ये है 6/2 भागित 4/12। 6/2 भाग को क्या में बदलना है, गुणा में। और ये वाला पीछे वाला जो संख्या है उसको उल्टा कर देना। तो 12/4। अब देखो, ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, एक एकम 1। 9/1 मतलब 9 उत्तर। समझ गए इस चीज को? हेलो। तो ऐसे ही करना है बुरा मान। क्या टॉपिक हो भी नहीं पाया। कंफ्यूज हो रहा है इसलिए रिकॉर्डिंग अच्छे से। अब देखो, 1/2 ये 2/3।
4 5 मतलब एक जो है 2 हिस्सों में है प्लस ये हिस्सा, ठीक है, और एक जो है 3 हिस्सों में है उसका ये वाला हिस्सा, और एक जो है 4 हिस्सा में है उसका 3 हिस्सा, एक जो है कितना हिस्सा में है 5 हिस्सा, फिर 2 3 4 5 4 बटे 5 मतलब 2 हिस्सा है, तो ये हिस्सा है, ये 4 हिस्सा है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिलेगा? सबसे ज़्यादा तो इसको मिल रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है, ऊपर में हिस्सा टूटा हुआ है, तो इसको मिल रहा है, ऊपर से 3 हिस्सा में इसको मिल रहा है, 3 बटे 4 क्या है, इसको मिल रहा है, तो इसमें ये वाला हिस्सा टूटा हुआ है। देखो, जब 2 संख्या के बीच का अंतर, के बीच का अंतर कितने में बताओ? 2 और 1 के बीच का अंतर 1, नीचे में बड़ा होगा, नीचे बड़ा होगा, तो के बीच का अंतर क्या है? 1, इसमें भी दोनों के बीच का क्या है? 1, अंतर का अंतर क्या है? 1, इसमें भी अंतर का अंतर क्या है? 1, है ना? तीनों में चारों में अंतर है, तो अंतर सेम है। जब ऐसा दिया रहेगा, जब तब हर का अंतर, अंतर मतलब कि दोनों को घटा से जब सेम आता है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 4/5, उसके बाद 3/4, फिर 2/3, और जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा। इसको दोबारा देखना। अब इसी में देखो दूसरा सेक्शन देता हूँ। एक है 1/5, दूसरा है 2/6, तीसरा है 3/7, चौथा है 4/8। यहाँ ध्यान से देखो, दोनों का अंतर कितना है? 4 है। यहाँ भी अंतर कितना है? 4 है। यहाँ भी अंतर कितना है? अंश और हर का 4 है। यहाँ भी अंतर कितना है? 4 है। अंतर बराबर रहे तो जो सबसे बड़ा वही सबसे बड़ा। तो 4/8 सबसे बड़ा, उसके बाद 3/7, उसके बाद 2/6, उसके बाद 1/5। ये चीज समझ में आया? अब देखो, जब ऊपर बड़ा रहता है 11/19 और 11/21, 11/23, 11/25, अब इस चीज को देखो, जब ऊपर तीनों का बराबर है, ऊपर तीनों का बराबर है, तो जो नीचे में सबसे छोटा है, अब देखो इसको 11 को 19 हिस्सा में बांट रहे हैं और 11 को 21 हिस्सा में, किसको ज्यादा मिलेगा बताओ तुम मेरे को? 11 को 19 हिस्सा में बांटेंगे तो उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, तो 11 को 21 हिस्सा में बांट देंगे तो और छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, और 11 को 23 हिस्सा में बांटेंगे तो और छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो टुकड़ा किसमें बड़ा रहेगा? इसमें बड़ा रहेगा। तो अगर ऊपर समान है, ऊपर का अंक समान है, तो जिसका अंक नीचे में सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, चाहे कुछ भी रहे संख्या। यहाँ पर 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये होगा जिसका अंक सबसे छोटा नीचे में वो सबसे बड़ा। ऊपर में सबसे बड़ा रहना चाहिए ना। अब देखो, नीचे में अगर सबका समान है, नीचे में 6 है, ये 6 है, ये 6 है, सब कुछ 6 हिस्सा बांट रहा हूँ, तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो सबको 6 हिस्सा बांट रहे हो ना। 4 को भी 6 हिस्सा में, 3 को भी 6 हिस्सा में, 2 को भी 6 हिस्सा में, 4 को भी 6 हिस्सा में, 5 को भी 6 हिस्सा में। तो इसमें ऊपर में जो सबसे बड़ा अगर नीचे के बराबर है वो सबसे बड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, इतना समझ में आया? हेलो, इतना समझ में